गजा में इसराइली फौज की रिहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी से मजीद 250 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली बमबारी से सड़कें तबाह हो गई, जबकि एम्बुलेंसों को जख्मियों तक पहुंचने में शदीद दुश्वारी का सामना है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फौज ने गुज़िश्ता रोज मगासी महाजरीन कैंप पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 70 फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली बमबारी से 250 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीमों हमास और इस्लामी जहाद ने जंगबंदी के लिए गजा से दस्तबरदार होने की मिस्र तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। खबरी इदारे ने मिस्री सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से बताया है कि मिस्र ने इसराइल से मुकम्मल जंगबंदी के लिए हमास और इस्लामी जहाद से गजा से दस्तबरदार होने का कहा था। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास और इस्लामी जहाद के वफूद की काहिरा में मिस्री हुकाम से मुलाकातें भी हुई। आम इंतखाबात 2024 में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल का आज दूसरा रोज है। कौमी और सूबाई असेंबली की खवातीन की महसूस नशिस्तों पर आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की सकराटनी का अमल जारी है। लाहौर के हल्का 130 से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कागजाती नामजदगी की सकराटनी भी आज होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर स्क्रूटनी रोक दी है। तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का कहना है कि मखसूस नशिस्तों पर PTI की खातीन के कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल नहीं होगी। इंट्रा पार्टी फैसले के बाद PTI की मखसूस नशिस्तों की स्क्रूटनी रोकी गई है। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के तर्जुमान ने कहा कि मामला अदालतों में ज़ेरे समाअत है, फैसला आने तक स्क्रूटनी नहीं होगी। दूसरी जानिब PTI की खातीन RO से तहरीरी तौर पर स्क्रूटनी न करने का लिखवा कर वापस जाने लगी हैं। सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस में PTI खातीन ने शदीद एहतजाज भी किया। आम इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी की मद में कौमी मसाइल को मिलने वाले रेवेन्यू की तफसीलात जारी कर दी गई। ज़राए का कहना है कि मुल्क भर से कागजाती नामजदगी की मद में 65 करोड़ 57 लाख 20 हजार रुपए कौमी खजाने में जमा हुए। इलेक्शन कमीशन को सूबाई असेंबलियों के लिए कागजात की मद में 40 करोड़ 60 लाख 80 हजार और कौमी असेंबली के कागजात की मद में 24 करोड़ 96 लाख 60 हजार रुपए मौसूल हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की आज जेल से रिहाई का इम्कान। शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर जमानती मुचलके लेकर रावलपिंडी के अडियाला जेल पहुंच गए। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन भी अडियाला जेल पहुंचे। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी, बहने वकील उमैर नियाजी और राय मोहम्मद अली भी अडियाला जेल में मौजूद। IMF का वजारत खजाना से नॉन कैश एडजस्टमेंट पर पाबंदी का मुतालिबा। वजारत खजाना ने भी नॉन कैश एडजस्टमेंट न करने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक IMF को यकीन दहानी कराई गई है कि वजारत खजाना दीगर वजारतों के लिए नॉन कैश एडजस्टमेंट नहीं करेगी। ग्रांट फंड्स की मंजूरी के लिए वजारत खजाना कैश एडजस्टमेंट भी नहीं होगी, बल्कि कैश ट्रांजेक्शंस करेगी। वजारत खजाना हुकूमती मलकियत इदारों से डिविडेंड को भी नॉन कैश एडमिनिस्टर नहीं होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में भी शदीद मंदी का रुझान। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1070 पॉइंट्स की कमी देखी गई। शदीद मंदी के बायस 100 इंडेक्स 60,634 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हुआ। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स 61,705 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद 13 पैसे की कमी रिकॉर्ड डॉलर 282 रुपए 40 पैसे का हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। शुमाली इलाकों में मौसम सर्द और मतला जज़वी अबरालूद रहने का इम्कान।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध रहने की पेशगोई कर दी गई है। बालाई सिंध में रात को धुंध छाए रहने का इम्कान जाहिर किया गया। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और मुतला जज़वी अबर आलूद रहने का वाज़ इम्कान। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल काकर के मशीर आहद चीमा को ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन के हिदायत पर आहद चीमा को ओहदे से हटाने की समरी सदर मुमलिकत को इरसाल की थी। ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत ने आहद चीमा को ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर का कहना है कि सदर मुमलिकत ने आहद चीमा को ओहदे से हटाने की मंजूरी निगरान वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी है। तीन मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग फिर से जारी। मेलबर्न में बारिश की वजह से मैच रोका गया था, ताहम तकरीबन 1 घंटे बाद बारिश रुकने से मैच का दोबारा आगाज हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन खाने के वक्फे तक 1 विकेट पर 90 रन स्कोर किए हैं। डेविड वार्नर 38 रन बनाकर सलमान अली आगा की गेंद पर कैच आउट हो गए। दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ तो उस्मान ख्वाजा 42 रन बनाकर हसन अली का शिकार बने। ऑस्ट्रेलिया की तीसरी विकेट 154 रन पर गिरी और आमिर जमाल ने स्टीव स्मिथ को 26 रन पर पवेलियन भेजा। और अरब में 3 जंगी बहरी जहाज तैनात कर दिए गए। एनडीटीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अपने मगरबी साहिल के करीब तजारती बहरी जहाज MV किम प्लोटो पर मुबैना ड्रोन हमले के बाद 3 जंगी बहरी जहाज बहरा अरब में तैनात कर दिए हैं। इससे पहले भारतीय बहरिया के धमाका खेज मौत को नाकारा बनाने वाली टीम ने लाइब्रिया में रजिस्टर्ड MV QM प्लोटो मुंबई बंदरगाह पर आमद पर उसका तफसीली मुआयना भी कर रखा था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर। मैं हूं ईशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज एक शॉर्ट ब्रेक के हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बड़ी खबर आपको दें कि पेशावर हाई कोर्ट में PTI की इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने के लिए इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जारी है। जस्टिस कामरान हयात मियां खैल दरख्वास्त पर PTI की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। PTI के वकील अली जफर ने दलाल देते हुए ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज किया है। PTI को कहा गया कि 20 दिन के अंदर इंतखाबात कराएं। 3 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए गए। इलेक्शन कमीशन ने माना कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पेशावर में हुए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के बारे में कहा है कि ठीक हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट भी दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा कि इंतखाबात हुए लेकिन जिसने कराए वो ठीक नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज उठाया गया और हमारे इंतखाबात कलअदम करार दे दिए गए। वकील अली जफर ने इस पर मजीद कहा है कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर कानूनी और गैर आईनी है। इलेक्शन कमीशन ने PTI से इंतखाबी निशान बैट वापस ले लिया। अब हम इंतखाबात में सियासी जमात की हैसियत से हिस्सा नहीं ले सकते। मखसूस नशिस्तों पर भी सियासी जमात को बगैर इंतखाबी निशान नहीं मिल सकते। एक सियासी जमात को आम इंतखाबात से बाहर कर दिया गया। इंतखाबी निशान से मुतालिक सिंबल केस के नाम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इतराज नहीं किया। आइन का आर्टिकल 17 कहता है कि हर किसी को एसोसिएशन और यूनियन बनाने का हक है। यूनियन और एसोसिएशन के पास अपने ओहदेदारान मुंतखब करने का हक है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जनरल सेक्रेटरी ने कैसे तैनात किया। PTI वकील का मजीद कहना था कि कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद 7 दिनों में पार्टी सरबराह इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट देगा। इलेक्शन एक्ट में भी नहीं लिखा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन कलअदम करार कर देगी। सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन 7 दिनों में वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। शिक 2215 के तहत जब पार्टी सर्टिफिकेट जारी होता है तो वह इंतखाबी निशान के लिए अहल हो जाती है। इसराइल के निहत्ते फलस्तीनियों पर मुजालिम जारी हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 250 फलस्तीनी शहीद हो गए जबकि 500 जख्मी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक गजा की जंग के 80वें दिन इसराइल ने गजा की पट्टी में शदीद बमबारी की। मगरिबी किनारे के शहर बैतुल खम में फलस्तीनियों के लिए क्रिसमस की एक उदास रात के बाद
शहरी फाका कसी का शिकार हो गए। फलस्तीनी अवाम के मसाइब के खात्मे के लिए किसी फौरी जंगबंदी के आसार नजर नहीं आ रहे। गजा में कहत का मंजर है और पट्टी में हर तरफ तबाही के मनासिर हैं। तमाम मकीनों के इसराइली जारहियत या भूख के बायस खत्म हो जाने के खदशात पैदा हो रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हालिया पेशरफ्त में फलस्तीनी तिब्बी हुकाम ने बताया कि वस्ती गजा की पट्टी पर इसराइली फिजाई हमले में शोहदा की तादाद 106 हो गई है। गुज़िश्ता रोज इसराइली फौज ने वादी गजा के करीब अलब्रिज कैंप के मकीनों से फौरी तौर पर इनखला का मुतालबा किया। मकबूजा फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीमों हमास और इस्लामी जहाद ने जंगबंदी के लिए गजा से दस्तबरदार होने की मिस्र तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। खबर इस इदारे ने मिस्री सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से बताया कि मिस्र ने इसराइल से मुकम्मल जंगबंदी के लिए हमास और इस्लामी जहाद से गजा से दस्तबरदार होने का कहा था। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास और इस्लामी जहाद के वफूद की कहरा में मिस्री हुकाम से मुलाकात हुई, जिसमें मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। ताहम दोनों बड़ी मज़ाहमती तंजीमों ने गजा का कंट्रोल छोड़ने से इनकार कर दिया है। खबर एजेंसी को हमास के हुकाम ने कहा कि हमास फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत का खात्मा चाहती है और फलस्तीनियों की नस्लकुशी रुकवाने के लिए मिस्री भाइयों से बात की है। उन्होंने कहा कि इसराइली जारहियत रुकने और गजा में इमदाद में इजाफे के बाद ही यरगमालियों की रिहाई पर बात हो सकेगी। इस्लामी जहाद ने भी ये मौक़िफ़ अपनाया है कि और कहा है कि तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल को तमाम फलस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। आम इंतखाबात 2024 में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज दूसरा रोज है। कौमी और सूबाई असेंबली की खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की सकरौटनी का अमल जारी है। लाहौर के हल्का N130 से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की सकरौटनी भी आज होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारों की मखसूस नशिस्तों पर सकरौटनी कल होगी, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की सकरौटनी 28 दिसंबर को शेड्यूल है। कौमी असेंबली की मखसूस नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब, शाइस्ता परवेज, उस्मा बुखारी, हिना परवेज भट्ट और जकिया शाह नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। कौमी असेंबली की मखसूस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की हिना रुबानी खर और नाज बलोच के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। MKM की सबीन गौरी के भी मखसूस नशिस्त के लिए कागजाती नामजदगी दुरुस्त करार पाए हैं। लाहौर के N128 और N123 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार लियाकत बलोच के कागजात मंजूर कर लिए गए। लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का N121 से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के कागजात नामजदगी भी मंजूर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के N207 नवाब शाह से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। उधर सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद और उनके भतीजे राशिद शफीक रावलपिंडी पीपल्स पार्टी के निसार खोडू, रुबीना कायम खानी, सईद गनी, तंजीला कंबरानी, जमील सोमरू और TLP की सरवत फातिमा के भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय फौज का गैर इंसानी जुल्म सितम और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं। हिंदुस्तानी फौज इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में सब पर बाजी ले गई है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के फैसले के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत को 9 लाख फौज की जानिब से इंसानी हकूक की पामाली अरूज पर पहुंच चुकी। हिंदुस्तानी फौज राजबड़ी सेक्टर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी की मुर्तकब ठहरी। जम्मू कश्मीर की पूंछ राजौरी सेक्टर से हिरासत में लिए जाने वाले कश्मीरियों को हिंदुस्तानी फौज ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मोदी सरकार ने ओछे हथकंडों का इस्तेमाल करते हुए इस बेरहम कत्लेआम पर पर्दा डालने के लिए अफसरान को उनके ओहदों से हटाने का ड्रामा रचाया। जम्मू कश्मीर के पूंछ राजबड़ी सेक्टर में तैनात भारतीय फौज के ब्रिगेडियर P आचार्य, कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल को उनके ओहदों से हटा दिया गया है। ब्रिगेडियर P आचार्य राजबड़ी में ऑस्ट्रिया राइफल्स के एक सेक्टर कमांडर थे। 3 भारतीय अफसरान को हटाने का यह फैसला जेरे हिरासत 3 कश्मीरियों पर 3rd डिग्री टॉर्चर की वीडियो आर्मी कैंप से लीक होने पर किया गया है। इन वीडियोस को दुनिया भर में फैलने से बचने की मदद में मोदी सरकार ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंटरनेट को मनक़ता कर दिया। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स भी मोदी सरकार के प्रोपेगेंडे के तहत इस खबर को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने लगे हैं। भारतीय फौज के निहत्ते कश्मीरियों पर किए जाने वाले
3rd डिग्री टॉर्चर की वीडियो से मोदी सरकार का दुनिया के सामने असल चेहरा बेनकाब हो गया। 21 दिसंबर को हुर्रियत पसंदों ने सोरनकोट में भारतीय फौज की 2 गाड़ियों पर हमला किया था, जिसके नतीजे में भारतीय काबिज फौज के 4 जवान हलाक और 3 जख्मी भी हुए। जवाबी कार्रवाइयों में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूंछ और राजौरी की मासूम आवाम पर जुल्म और बर्बरियत का धावा बोल दिया। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने तकरीबन 80 से ज्यादा मासूम कश्मीरियों को कैद कर लिया और तफ्तीश की आड़ में 3rd डिग्री गैर इंसानी टॉर्चर का निशाना बनाते रहे, जिसके नतीजे में अब तक 4 अमवात भी हो चुकी हैं। भारतीय पुलिस के एताब का निशाना बनने वाले शहरी पूंछ के टोपा पीर गांव के रहायशी थे। राजौरी सेक्टर में कश्मीरी अवाम की भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज की इस बर्बरियत के खिलाफ शदीद मजम्मती मुजाहरे भी जारी हैं। ये बदकिस्मती की बात थी कि दौरान तफ्तीश भारतीय फौज की हिरासत में मजलूम कश्मीरी हलाक हुए, जो आप वायरल वीडियोस में भी साफ देख सकते हैं। भारतीय फौज अपनी नाकामियां छुपाने के लिए मासूम कश्मीरियों को शहीद करती जा रही है। पाक फौज और फ्रंटियर कोऑर्डिनेट की जानिब से तालीम सबके लिए मुहिम का सिलसिला जारी है। मालाकंड में पाक फौज और फ्रंटियर कोऑर्डिनेट की जानिब से तालीम सबके लिए मुहिम के सिलसिले में इकदाम किए जा रहे हैं। यतीम बच्चों के लिए मालाकंड में कफालत यतीम खाना तामीर किया गया। यतीम बच्चों का तालीमी इदारों में दाखिला करवा कर उन्हें तालीम के अखराजात भी मुहैया किए गए। इसके साथ कफालत यतीम खाना में बच्चियों के लिए क्लासेस की सहूलियात भी फराहम की गई। गर्ल्स कम्युनिटी सेंटर का इफ्तिताह किया गया और बाकायदा क्लासेस के इजरा के लिए इलाका से खवातीन असातिज़ा की मदद से तालीम फराहम की जा रही है। फ्रंटियर कोऑर्डिनेट और ज़िला इंतजामिया की जानिब से बच्चों के लिए तमाम अहम सहूलियात भी फराहम की गई, जिसमें यूनिफॉर्म, कॉपियाँ, किताबें, फर्नीचर और स्टेशनरी शामिल है। इलाका की आवाम ने पाक फौज और फ्रंटियर कोऑर्डिनेट के इस इक़दाम को सराहा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी से। जी अली असगर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इससे मुतालिक? जी, पाक फौज फ्रंटियर कोऑर्डिनेट की जानिब से तालीम सबके लिए मुहिम सिलसिला जारी है। मालाकुंड में पाक फौज और फ्रंटियर कोर के जानिब से तालीम सबके लिए मुहिम का सिलसिला इक़दाम जारी किया गया। यतीम बच्चों के लिए मालाकुंड में कफायत यतीम खाना तदमीर किया गया। यतीम बच्चों की तालीम अदारों का दाखिला भी करवाया गया और तालीम के अखराजात भी मुहैया किए जाएंगे। इसके साथ साथ कफायत तालीम यतीम खाना में बच्चों के लिए क्लासेस की सहूलतें भी फराहम की गई। गर्ल्स कम्युनिटी का इफ्तिताह किया गया और बाकायदा क्लासों के अज्जा के लिए इलाके में खवातीन साजा की मदद से तालीम को फरोग की जारी है। फ्रंटियर कोर की जिला इंतजामिया की जानिब से बच्चों के लिए तमाम सहूलतें भी फराहम की गई, जिनमें यूनिफॉर्म, कापियां, किताबें, फर्नीचर और स्टेशनरी शामिल है। इलाके की आवाम ने पाक फौज और फ्रंटियर कोर के नाज के इस कदम को सराहा। आवाम की खुशी की लहर इजहार करते हुए कहा कि हम इक़दाम किया कि अब हर बच्चा और बच्ची बासानी से तालीम हासिल करेगी। जी, पाक फौज का एहसन इक़दाम है। सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही। गुज़िश्ता रोज भी 2573 अफगान शहरियों में से 674 मर्द, 478 खवातीन और 1421 बच्चे अपने मुल्क चले गए। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,48,670 तक पहुंच चुकी है और वापसी का ये सिलसिला जारी सारी है। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 132 गाड़ियों में 207 खानदानों के अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। सरजमीन पाकिस्तान के दिफा की खातिर पाकिस्तान आर्मी के अनगिनत जवान अपने खून की कुर्बानी पेश कर चुके हैं। ऐसा ही एक बहादुर जवान जिला रावलपिंडी का नाइक मोहम्मद आतिफ भी है, जिसने दिफाए वतन की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। नाइक मोहम्मद आतिफ ने जनवरी 2009 में पाक फौज की आजाद कश्मीर रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की थी और अपनी मेहनत और लगन से कलील ही अरसे में नाइक के ओहदे पर तरक्की पाई। 13 और 14 अगस्त 2022 के दरमियानी शब बलोचिस्तान के इलाके मंगी डैम में मुल्क दुश्मन दहशतगर्द यौम आज़ादी की खुशियों पर हमलावर हुए। दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल करने के लिए पाकिस्तान आर्मी की कम्बेट पेट्रोल को मिशन सौंपा गया। नाइक मोहम्मद आतिफ जो इंतहाई बहादुर और हौसला मंद सिपाही थे, उन्होंने खुद को इस मुश्किल ऑपरेशन के लिए रजाकाराना तौर पर पेश कर दिया।
कॉम्बैट पेट्रोल पार्टी ने दहशत गर्दों को घेरे में ले लिया और दोनों जानिब से शदीद फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। नायक मोहम्मद आतिफ ने इंतहाई बहादुरी से दहशत गर्दों का मुकाबला किया और इसी सना में 2 गोलियां उनकी गर्दन में पेवस्त हो गईं और ये बहादुर जवान यौम आज़ादी पर अपनी जान का नजराना पेश करके हमेशा की जिंदगी पा गया। नायक मोहम्मद आतिफ शहीद ने सोगराम में वालिदैन, बहन और भाई छोड़े। नायक मोहम्मद आतिफ शहीद के वर्सा ने अपने एहसासात का इजहार करते हुए बताया, उनके वालिदैन का कहना था कि उनका बेटा बहुत दलेर था, आज़ादी के मौका पर दुश्मनों को जहन्नुम वासिल किया। बेटे की शहादत पर अक्सर आपदीदा हो जाता हूँ, लेकिन फिर फख्र होता है कि अल्लाह ने मेरे बेटे को शहादत का रुतबा अता किया। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा बेटा शहादत के रुतबे पर फायज हुआ। शहीद की वालिदा का कहना था कि मेरा बेटा बहुत अच्छा था और हमारा बहुत ख्याल रखता था। मुझे अपने बेटे की शहादत पर बहुत फख्र है। शहीद के भाई का कहना था कि दहशतगर्दों के लिए मेरा पैगाम है कि वो हमारे जवानों का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। नायक मोहम्मद आतिफ शहीद ने असमाई हालात में खुद को साबित कदम रखा, जिससे उनकी बेलोस लगन और हिम्मत जाहिर होती है। नायक मोहम्मद आतिफ शहीद का ये दिलाना जज्बा बिलाशोबा आने वाली नस्लों के लिए मशअले राह है। नवाब शाह बख्तावर कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स में 3 आरटी पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा ने परेड कराते दीगर प्रोग्राम पेश किए। प्रोग्राम में मेहमानों के साथ तुलबा के वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद देखते हैं नवाब शाह से अपने नुमाइंदे अब्दुल फताह रिंद से। जी अब्दुल फताह का कीजिएगा। जी नाज़रीन, आज हम नवाब शाह में बख्तावर भुट्टो कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स में मौजूद हैं। यहाँ पे 3rd पासिंग आउट एंड एनुअल पेरेंट्स डे 2023 का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। आइए यहाँ पर मौजूद पेरेंट्स और मेहमानों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। बलूचिस्तान से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद से। पासिंग आउट परेड है, तालीमी शऊर आ गया है खासकर बलूचिस्तान में। पहले तो हमारी बच्चियां जो हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी लेवल तक जो है वो तालीम हासिल करके घरों में बैठ जाती थी, और अब माशाल्लाह इनके आने से जो है तालीमी मैदान में हमारी बच्चियां काफ़ी आगे आई हुई हैं बलूचिस्तान के खासकर। तो हमें बहुत खुशी हुई है, इससे काफ़ी हमारे बच्चे यहाँ जो है वो ज़ेर तालीम हैं और कुछ काफ़ी बच्चे जो है यहाँ से तालीम हासिल करके फारिग हुए हैं। देखिए, मेरे ख्याल में वुमेन कैडेट कॉलेज एक पाकिस्तान में एक नया कॉन्सेप्ट है, और मैं खुद क्योंकि एक कैडेट कॉलेज में पढ़ा हूँ, मुझे इस चीज़ का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि कैडेट कॉलेज एक ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ डिसिप्लिन के साथ साथ आप अच्छी एकेडमिक एक्टिविटीज़ और को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो बच्चों को सिखा सकते हैं, और एक बड़ी जिसको कहते हैं वेल राउंडेड पर्सनैलिटी ग्रूम करने में मदद देता है। तो मेरे ख्याल में औरतों के लिए इस तरह का कैडेट कॉलेजेस पाकिस्तान में और भी ज़्यादा होने चाहिए, ताकि मेरी 2 बेटियां यहाँ पे पढ़ती हैं। आज मैं अपनी बेटी के लिए बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। आज इनकी फाइनल पासिंग आउट है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बच्चियों को, ये रेजिडेंशियल कॉलेज है, यहाँ पर बच्चियों को पीटी, स्पोर्ट्स और ड्रिल और उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। यहाँ बच्चियों को ख़ास तौर पे 5 वक्त की नमाज और कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ाया जाता है। यहाँ बच्चों की बहुत अच्छी ग्रूमिंग हो रही है और यहाँ का माहौल बहुत, क्योंकि यहाँ पर बच्चियों को बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दिया गया है। बच्चियों में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लेवल पे आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहले बच्ची अभी 10वीं क्लास में पढ़ रही है। ये बहुत इसमें कॉन्फिडेंस है और हमें इस चीज़ की खुशी है कि जहाँ हमारे बच्चे आगे जा रहे हैं, हमारी बच्ची भी जा रही हैं। बहुत खुशी महसूस हो रही है। हमारी बच्चियां पास आउट हो रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल होके यहाँ से जा रही हैं और बहुत कॉन्फिडेंस गेन करके जा रही हैं, कुछ अपना मुस्तकबिल बना के, फ्यूचर बना के जा रही हैं। जी, हम पंजाब से आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं, 12 घंटे का सफ़र करके आए हैं। मेरी माय सिस्टर फातिमा इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ पासिंग आउट परेड एंड शी विल बी देयर इन। पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस्लामाबाद के हलकों के हवाले से बात की जाए तो इस्लामाबाद के 3 बड़े हलके हैं, जहां मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। मजीद इस पर जान लेते हैं इस्लामाबाद से अपनी नुमाइंदा सोनिया मलिक से। जी सोनिया, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जी, पाकिस्तान में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। बात करें इलेक्शन के हवाले से तो तमाम सियासी जमातों की तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। बात करें अभी सबसे पहले इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद में 3 बड़े हलके हैं जिसमें NA46, NA47 और NA48। और बात की जाए नेशनल असम्बली में कैंडिडेट की सीट की तो इस्लामाबाद में टोटल जो 207 कैंडिडेट्स के लिए जो सीट्स हैं वो मुख्तस की गई हैं, जिसमें 182 मेल्स और 25 फीमेल्स हैं। मिनॉरिटी की बात की जाए तो मिनॉरिटी के लिए 150 सीट्स जो हैं वो मुख्तस की गई हैं नेशनल असम्बली के लिए, जिसमें 140 मेल्स हैं और 10 फीमेल्स हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 30 दिसंबर को कागजात नामजदगी की जो फाइनल लिस्ट है वो जारी की जाएगी। उसके बाद जो है जो भी उम्मीदवारान सिलेक्ट होंगे वो अपनी प्रॉपर तरीके से जो कैंपेन है नाज़रीन, मुल्क भर की तमाम इंतखाबात 2024 के लिए सिंध समेत कराची में भी मजमूई तौर पर 8,840 कागजाती नामजदगी जमा करवाए जा चुके हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नूर अमीन से। जी नूर अमीन, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध के सामने मौजूद हूँ, जहाँ इस वक्त आम इंतखाबात 2024 के लिए जो है कागजात नामजदगी का जो सिलसिला वो जारी था, जिसमें 8,840 कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए गए। जबकि सिंध में कौमी असम्बली के 61 जनरल नशिस्तों के लिए जो है 2,555 फार्म जो है वो जमा कराए गए। जबकि सिंध में जो है सूबाई 130 नशिस्तों के लिए जो है वो 6,585 फार्म जो है वो जमा कराए गए। इस वक्त अगर बात की जाए कराची के नशिस्तों की, तो कराची में जो कौमी नशिस्तें 22 और सूबाई 47 नशिस्तें जो है उसमें भी उम्मीदवारों की कागजाती नामजदगी जो है वो जमा हो चुके हैं। इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो है वो ये कि इस वक्त मखसूस नशिस्तों पर 31 उम्मीदवारों की कागजाती नामजदगी जो है वो दुरुस्त करार पाई है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर उम्मीदवारों की बड़ी तादाद जो है मौजूद है। आइए उनसे बात करते, हमारे साथ रहिए। इस वक्त पीपल पार्टी के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, इस वक्त कागजात तो जमा कराए जा रहे हैं और आप भी इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफिस आए थे, तो क्या उम्मीद लगाए बैठे हो? हम इस वक्त अच्छी उम्मीद लगाए बैठे हैं, यही उम्मीद करते हैं तो पाकिस्तान पीपल पार्टी आइंदा आने वाले इलेक्शन में बड़ी मार्जिन से कामयाब होगी। सब ये भी बताइएगा कि अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि सिंध का आवाम जो है वो पीपल पार्टी से मुतमईन नजर नहीं आ रही है, तो इसकी क्या वजह है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे ख्याल में पिछले जितने भी टेन्यूर गुजरे उसमें सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट हुई है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टेन्यूर में हुई है। दूसरी बात ये मैं आपको बताता चलूं, सिंध के लोग मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहब से इश्क करते हैं। अच्छा, जब इलेक्शन डॉक्टर साहब करीब आते तो उम्मीदवार जो अक्सर वादे कर लेते हैं आवाम के साथ, तो आप क्या वादा करोगे? हम ये वादा करेंगे जो हमारे पार्टी का विजन है उस विजन के हिसाब से चलें। जो हमारे सोर्सेस हैं गवर्नमेंट के, वो लोगों के ऊपर डेवलपमेंट पे ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्चा हो, महंगाई पे कंट्रोल हो, करप्शन कम हो, जो भी चीजें आवाम के बेहतरी के लिए वो हम बरोका लाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली दुश्वारियाँ तो कोई ख़ास ऐसा पेश नहीं आ रही है और एक प्रॉपर जो काम वो हो रहा है, तो हम कर रहे हैं इसी तरह। जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, हाँ ये थोड़ा सा है कि भाग दौड़ ज़्यादा है, कुछ पेपर कम होते हैं तो फिर मंगवाए जाते हैं दोबारा, लेकिन ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई इशू नहीं होता इसमें। बिल्कुल, इस वक्त यहाँ जो उम्मीदवार मौजूद थे उनसे हमने आपकी बात कराई। इनके जानिब से कहा गया कि इस वक्त अगर इक़्तिदार SHO थाना मरोड़ सैयद आमिर शाह की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कार्रवाइयों के दौरान माल मवेशी चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। मुनशात फरोश और चोर डकैतों के खिलाफ भी घेरा तंग कर रहे हैं। इस हवाले से SHO थाना मरोड़ सैयद आमिर शाह का क्या कहना था, मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अतहर बशीर बाजवा। बिल्कुल, मैं इस वक्त थाना मरोड़ में मौजूद हूँ। मेरे साथ SHO थाना मरोड़ सैयद आमिर शाह साहब मौजूद हैं। इनकी तैनाती में इलाका में जराइम में बहुत ज़्यादा जो खातर का कमी आई है, इसी वाले से हमें वो बताते हैं। जी बहुत शुक्रिया। तकरीबन 15-20 दिन यहाँ पे पोस्टिंग हो गई है थाना मरोड़ में। हम DPO साहब के विजन के मुताबिक जराइम की कला कमा के लिए हर वक्त खुश है। इस बाबत हमने थोड़ी सी कोशिश ये की थी कि मरोड़ के थाने में मवेशी चोरी के काफ़ी लोग जो थे वारदातें हो रही थी। इस सिलसिले में हमने 6 रुकनी गैंग जो है वो ट्रेस किया, जिसके 2 मेंबरान को हमने गिरफ्तार किया है। बाकी मेंबरान जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और इस गैंग से मवेशी चोरी गैंग जो था उससे हमने तकरीबन 2,60,000 रुपये की रिकवरी कर ली है।
बाकी भी इंशाल्लाह मुलजमान को गिरफ्तार करके जल्दी रिकवरी भी करेंगे। इस हवाले से दूसरा ये है कि मंशियात के खिलाफ हमारे DPO साहब का एक विजन है कि हम हर सूरत में हर थाने से पूरे डिस्ट्रिक्ट भावनगर से मंशियात का खात्मा करेंगे। इस सिलसिले में हमने रिसेंटली 3-4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके हमने वसी मकदार में जो है उनसे अल्कोहल और शराब जो है वो बरामद किया। और इस सिलसिले में मैं आपके मीडिया के तवज्जो से ये गुजारिश करूँगा कि बरूड की अवाम हमारे साथ ताउन करे, हर तरह की इंफॉर्मेशन हमारे बिला खौफ झिझक हमें पहुँचाए और हम इंशाल्लाह हर सिलसिले में उनके साथ ताउन के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जराइम के खात्मे के लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तबशीर ख्वाजा, कोहिनूर न्यूज़ रोड। नाजरीन, मुगलिया सल्तनत के अजीम बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने कलर कहार में एक बाग लगवाया था जिसको बाग सफ़ा कहा जाता है। इस बाग में ज़हीरुद्दीन बाबर ने मुख्तलिफ इक़साम के फलदार, सायादार और फूलदार पौधे लगवाए थे। इस बाग को मिसमार करते हुए जुडिशनल कॉम्प्लेक्स की तमीर की जा रही है जिसको मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रुकवाने का हुक्म जारी किया है। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अब्दुल रशीद से। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, मैं इस वक्त कलर कहार बाग सफ़ा के अंदर मौजूद हूँ। ये बाग मुगलिया बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने लगवाया था जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फूलदार और फलदार पौधे लगाए गए थे। कुछ अर्सा कबल यहाँ पर जुडिशनल कम्प्लेक्स की तामीर की जा रही थी जिसको रुकवाने के लिए मीडिया पर बहुत ज़्यादा उछाला गया, जिसकी वजह से जिस पर एक्शन लेते हुए मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैज़ ईसा ने एक्शन लेते हुए इस ना सिर्फ इस जुडिशनल कम्प्लेक्स की तमीर को रुकवा दिया बल्कि जो ज़मीन बाग सफ़ा के नाम पर थी और जुडिशनल कम्प्लेक्स के नाम पर ट्रांसफ़र की गई थी उस ज़मीन के आर्डर को भी कैंसिल कर दिया गया। अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि जो जुडिशनल कम्प्लेक्स की तमीर के लिए यहाँ पर मटीरियल फेंकवाया गया था वो मटीरियल अभी तक बाग सफ़ा के अंदर मौजूद है जो इसकी खूबसूरती को ख़राब कर रहा है। अवामी हलकों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, डिप्टी कमिश्नर चकवाल मैडम कुरतुल ऐन मलक से गुजारिश की है कि इस बाग के अंदर जो मटीरियल फेंकवाया गया था इस मटीरियल को फ़ौरन तौर पर रिमूव किया जाए और इस बाग की देखभाल के लिए तसल्ली बख्श इक़दामात किए जाए। जी बहुत शुक्रिया। जतोई और राजनपुर को मिलाने वाली रामपुर रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। गड्ढों की वजह से हादसात मामूल और इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। अरसा दराज से ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर भाग गए हैं। इलाका मकीनों के अलावा 2 अजलाह को आपस में मिलाने वाले रोड पर शहरियों को शदीद अजियत का सामना है। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासीन से। जी मोहम्मद यासीन, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई रामपुर रोड पे जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है जिसकी वजह से इलाका मकीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। ये रोड है जरा ना बहुत अरसे तो रोड टूटा हुआ है। ये सिंगल रोड बनाया ढेर अरसा थे गए, ढेर मुदत थे गई। इधर सही कोई का नहीं बनी, वारिस ही कोई का नहीं, कोई देखा नहीं आता। कई दफ़ा इनकी ग्रांट थी चुकी है लेकिन इच्छा कशा नहीं है। वोटें गिनने वास्ते हर बंदा आवे भी साकू वोट दियो, मेहरबानी करो, असा तो कोई भी शायद बनवा दसू, बिजली दसू, फलान ढेंग कख ही नहीं आता। लेकिन हम तुसा देखो ये कितनी है करोड़ बनना पे, ये करोड़ देखो ये ट्रैफिक कितनी है, इधर तो ट्रैफिक कितनी। अब पुल है, वो पुल ही तो गुजरते अपना रहीम अपना राजनपुर, जामपुर, कोटला, उत्था जरा ये सारा ये लोग उठों गुजरते हैं। पुल बनी हुई है बेड़ियाँ वाली, हुने दी भी सड़क है, वो वाली सड़क नहीं बना सकते बेचारी। इतनी करोड़ रुपए का ठेका है पुल का, लेकिन वाइन देखो हूँ तो बंदा नहीं बन सकता। यकी रेते पैसा घेनते अपना खा पी हजम कर करन एक हुकूमत को दिखा देते भी पुल बनया पे, लेकिन अगुए जरा थोड़े जे वाल हैं उन्हें ते पुल बनया पे, वडे दरिया ते पुल का नहीं, पुल क्रॉस का नहीं। उता बिल्डोजर उता खने पे उता पेन थे मशीन पेन से कोई परवाह का नहीं। बस सिर्फ ये जरा सारा किराया थी पवे ते बेड़िया चलन ता अल्लाह अल्लाह ता खैर। ये हाल ही रोड दा ते ये हाल ही पुल। जी, जैसा कि आपने अहले इलाका की ज़ुबानी सुनी, उनका कहना है कि ये काफ़ी अरसा से टूट फूट का शिकार है जिसकी वजह से
डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सीईओ हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस समेत दीगर इदारों के अफसरान ने शिरकत की है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद का कहना था कि जिला ननकाना में पोलियो मुहिम 8 जनवरी से 12 जनवरी तक जारी रहेगी। 2,80,300 से 53 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। जिला भर में मजमूई तौर पर 1198 टीमें बच्चों को कतरे पिलाने का कौमी फरीजा सर अंजाम देंगी। महकमा सेहत पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीमों की ट्रेनिंग का अमल जल्द मुकम्मल करेगी। डेप्यूटी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद ने जिला भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 5 साल से छोटे बच्चों की लिस्टें 3 जनवरी से पहले महकमा सेहत को फराहम भी कर दी हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मुख्तलिफ सेक्शंस में मुरम्मत और बहाली के जारी कामों में तेजी लाने की हिदायत की गई। पीआईसी के ग्राउंड फ्लोर पर फिनिशिंग वर्क भी शुरू कर दिया गया। सेकेंड फ्लोर पर भी काम जारी है। पीआईसी के तीसरे फ्लोर पर टाइल वर्क का काम जारी है। कमिश्नर लाहौर ने तीनों फ्लोर्स का दौरा किया। पीआईसी इमरजेंसी बिल्डिंग के तीनों फ्लोर्स को डेडलाइंस के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत की रोशनी में अस्पताल में जारी रिवैम्पिंग के कामों का भी जायजा लिया गया। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 2024 के इंतखाबात 30 दिसंबर को होंगे, जिसमें यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहा है। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत एसएम तनवीर यूबीजी ग्रुप के सरपरस्त भी होंगे। एसएम तनवीर का कहना था कि इंशाअल्लाह यूबीजी ग्रुप एफपीसीसीआई के इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगा। इस वक्त अली फारूक राविन रोड में सूबाई वजीर के हमरा हैं। जी अली, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं मौजूद हूँ एसएम तनवीर के साथ। यूबीजी ग्रुप की तरफ से पुरतकल्लुफ़ दोहराने का इत्माम किया गया था। इस हवाले से एसएम तनवीर हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं यूबीजी ग्रुप की आइंदा ये इलेक्शन में कैसी कारकर्दगी रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप और बिजनेसमैन प्रोग्रेसिव बीएमपी प्रोग्रेसिव का हमारा एक आपस में अलायंस हुआ है और ये फेडरेशन का इलेक्शन होने जा रहा है। और आपने देखा है कि अभी भाई ने अनाउंस किया था 81 वोटर्स में, तो 100 से ऊपर नज़र आ रहे थे। अभी मैं काउंट करूँगा। क्लीन स्वीप है इंशाल्लाह अल्लाह ताला में कामयाब करे। और इस कामयाबी के बाद असल काम शुरू होना है। ये इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन के बाद असल काम शुरू होना है, जो हमने बिज़नेस कम्युनिटी की कैसे खिदमत करनी है और बिज़नेस कम्युनिटीज़ के साथ मुल्क की इकॉनमी को कैसे ठीक करना है। इस पे बहुत मेहनत की ज़रूरत है। पूरा प्लान बना लिया हुआ है, पूरा प्लान तैयार है। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में हमारे मुल्क की इकॉनमी और हमारे बिजनेसमैनों की इकॉनमी कैसे ठीक होती है। शुक्रिया सर। वोटर्स को क्या मैसेज देंगे आप? मैं सब वोटर्स को दूंगा कि प्लीज़ पैनल वोट दें। हर आदमी अपना शनाख्ती कार्ड साथ लेकर आए और पैनल वोट दें। इधर पैनल ना तोड़िएगा और बिल्कुल आप परेशान ना हो। अगर जो मुल्क की इकॉनमी ठीक नहीं है, वो ठीक होने जा रही है। जहाँ पे मैं बैठ रहा हूँ मैंने देख लिया हुआ है। आपको 2 से 3 महीने में खुशबू तो आनी शुरू हो गई है, 2 से 3 महीने में नज़र भी आ जाएगा। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ हैं मुल्क के लिए और इंशाल्लाह ये मुल्क बहुत अच्छा हो रहा है और बूम करेगी हमारी इकॉनमी। अली अहसान साहब जो चेयरमैन है, सर मैंने तो आपको दिया है कि तनवीर साहब की लीडरशिप में एक बड़ा ज़बरदस्त यूनाइटेड हुई है दोबारा से मुनीर साहब का ग्रुप, और जो तनवीर साहब का विजन है और उसके ऊपर सारे वोटर्स उस पर अट्रैक्ट हो रहे हैं और इन्होंने तो ऑलरेडी काम करके दिखाया भी है जब ये पंजाब गवर्नमेंट के अंदर थे। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा हमारा क्लीन स्वीप होगा। बेस्ट ऑफ लक जी। जी, गुफ्तगू सुनी आपने एसएम तनवीर की, जो यूबीजी ग्रुप के बानी भी हैं, और उन्होंने वाज़ह किया है कि जी ये क्लीन स्वीप करेगा। उन्होंने कहा जी तकरीबन 100 के करीब वोटर्स मौजूद हैं जो यूबीजी को वोट डालेंगे और ये एफपीसीसीआई। सेक्रेटरी पंजाब मेडिकल फैकल्टी डॉक्टर जफर के बेटे डॉक्टर नुमान जफर की दावत वलीमा लाहौर के निजी होटल में मुनक्किद की गई। दावत वलीमा में सीनियर सहाफ़ी दाऊद खालिद, चेयरमैन नेशनल मीडिया एसोसिएशन लाहौर, डॉक्टर मोहम्मद अदनान, सीनियर सहाफ़ी इब्ने अली, फैसल दुरानी, जिगम अब्बास, डॉक्टर तनवीर भरवाना, डॉक्टर नईम, डॉक्टर इमरान, इफ्तिहार अहमद के अलावा कसीर तादाद में डॉक्टर सहाफ़ी बरादरी पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। नौब्याहते जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डॉक्टर जफर ने आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की कमिश्नर्स डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर को सिविल सेक्रेटरीट की तरह पेपरलेस करने की हिदायत कर दी गई है। महकमे की कारकर्दगी
बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर। रवायती फाइल सिस्टम खत्म होने से अरबों रुपए की बचत होगी। उन्होंने ये हिदायत सिविल सेक्रेटरीट में मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए जारी की। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और तमाम महकमों के सेक्रेटरीज ने भी इजलास में शिरकत की, जबकि तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने PITB को हिदायत की है कि RKF फाइल्स की स्कैनिंग का काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। इलेक्शन के करीब आते ही सियासी सरगर्मियां उरूज पकड़ने लगी। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार बराए MPA शेख खुरम राहिल अस्कर की हरबंसपुरा आमद। कारकुनान ने शेख खुरम राहिल अस्कर का भरपूर इस्तकबाल किया। अपने खिताब में शेख खुरम राहिल का कहना था कि तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने छोड़ा था। नून लीग हकीकी अवामी जमात है। हमारे दौर में तारीखी तरक्याती काम हुए। इंशाअल्लाह कामयाब होकर हरबंसपुरा के अवाम की तकदीर बदलने की भरपूर कोशिश करेंगे। शाहदरा की समाजी और मुमताज शख्सियत सुहेल इकबाल भी अहलियान हल्का के भरपूर इसरार पर अवामी खिदमत के लिए मैदान में आ गए हैं। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान करते हुए PP 145 MPA के कागजात जमा करवा दिए। नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज मोहम्मद यूनुस इस वक्त डेरा चिश्ती पर सुहेल इकबाल के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सुहेल इकबाल का क्या कहना है। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ शाहदरा के नवाई इलाका कोट शहाबुद्दीन में चिश्ती हाउस में, जहाँ पर अवाम के दरीना ख्वाहिश के पर यहाँ के सुहेल इकबाल चिश्ती साहब जो PP 145 के कागज़ नामजदगी जमा करवा के हैं, इनसे बात करते हैं कि कागज़ जमा करवाने के उनका अगला प्लान क्या होगा अवाम की बेहतर खिदमत करने के हवाले से। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पहले तो अल्लाह मुझे मुंतखब करे और करता है हमेशा अपनी मखलूक की खिदमत के लिए। तो ये शदरे वालों की ख्वाहिश तो थी, मेरी अपनी भी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं अपने बाप की सुन्नत को पूरा करते हुए कि सियासत में आऊँ, सियासत सिर्फ खिदमत के लिए करूँ। तो मैंने अवाम की जो खुशी थी, अवाम ने जो मुझे कहा कि जी प्लीज़ आप चिश्ती साहब आगे आएँ और हमारे लिए कुछ करें, तो इस सिलसिले में मैं गया। आज तो जाके मैंने तो फिर अपने पेपर जो है वो सबमिट किए हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जी अगर मुझे मौका मिला, अल्लाह ने मुझे तो मेरे लिए आसानी पैदा की इलेक्शन में, इलेक्शन को लड़ने के लिए, तो मैं पूरा अपने अवाम के लिए जो हो सका करूँगा जी इंशाल्लाह ताला। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं किसी भी तरीके से किसी जगह अपने अवाम को लेट डाउन नहीं करूँगा इंशाल्लाह। जी सर, कागज़ नामजदगी जमा करवाने के इसमें कोई परेशानी पेश आई हो आपको, उसके हवाले से क्या कहेंगे? जी परेशानी तो मैं नहीं बता सकता, सारी थोड़ी सी आई थी कि वहाँ इतनी सिक्योरिटी सिस्टम है कि मैं तो बड़ा हैरान हो गया। पहले तो जी पुलिस वाले हैं, आप अंदर नहीं जा सकते, वो गए हैं तब उस दफ्तर जाएँ उस दफ्तर जाएँ, तो फिर वो बड़े अच्छे RO साहब से उन्होंने मुझे डिप्टी सेक्रेटरी साहब के पास भेज दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बस ओके, दे वेरी फ्रेंडली थे मेरे साथ, बड़े अच्छे तरीके से जनाब उन्हें तावन किया। तो उनको पता चल गया था कि ये बंदा वाकई आज़ाद उम्मीदवार है, ये वाकई खिदमतगार है अवाम का। तो उन्होंने मेरे बड़े अच्छे तरीके से मेरे कंप्रोमाइज़ भी किया। तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं, जो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह बेहतर से बेहतरीन करे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। जैसा कि सुहेल इकबाल चिश्ती साहब का कहना यही है कि अल्लाह पाक बेहतरी पैदा करे और अवाम की खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।